साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और एक नया तरह का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 17 बीपीएससी मेंस 2025 की हम लोग बात करेंगे। और इसमें हम लोग एसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आपको पता होगा, लगातार हम एसी के लिए आपको वीडियोस ला रहे हैं। 2-3 दिन से मेरा 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि समय का थोड़ा सा मेरे को इशू है। तो 4 ऑलरेडी एशिया का वीडियो मैं ला चुका हूँ। तो आपको जिनको भी एशिया में इशू है, आप जाके प्लेलिस्ट खोल के एशिया का 17 बीपीएससी का बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या फिर हिस्ट्री वगैरह का वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ डीआई वगैरह का वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का एक जेन्युइन प्रॉब्लम वाली वीडियो है कि एशिया में कैसे इशू आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप किसी भी संस्थान में टेस्ट दे रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपको पर्सनली एक सजेशन है कि आप लोग मॉडल आंसर के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि किसी भी संस्थान का या फिर किसी भी चीज़ का मॉडल आंसर जो होता है किताबी चीज़ ज़्यादा होता है। लेकिन जो टॉपर्स कॉपी होती है ना, चाहे उस टेस्ट की टॉपर्स कॉपी हो गई, अगर आपने टेस्ट दिया है या अगर हमारे पास टेस्ट हुआ है, तो उसमें से सबसे जो क्रीमी स्टूडेंट छट के आएगा उसकी टॉपर्स की कॉपी देखिए और उससे सीखिए कि कैसे लिखना है हमको। तो उसी वेब पे मैं लाया हूँ। बीपीएससी टॉपर हैं ये, आपको सुधाराज इनका नाम है और डीवाईएसपी इनको मिला हुआ है। तो अभी 69 में इनका सिलेक्शन हुआ। तो इनका जो आप इन्होंने लिखा था एक्चुअल जाके एग्ज़ाम में, उनकी कॉपी मैं लेके आया हूँ। बाकी हमारे टेस्ट में जो जो टॉप करते हैं या फिर जो भी उनका टॉपर्स होते हैं, वो तो कॉपी अपने ग्रुप में हम देते ही हैं। बाकी इनका 69 बीपीएससी में 143 रैंक था। ये सुधाराज डीवाईएसपी हैं, इनकी कॉपी मैं लेके आया हूँ क्योंकि एसए का इस बार का टॉपर है, इनका 210 नंबर आया हुआ है। और एक्चुअली हिंदी मीडियम से है, तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कई सारे बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं कि क्या हमको फैक्ट डालना चाहिए ऐसे में, पैराग्राफ कैसे चेंज करना चाहिए, एक पेज में कितने तरह के पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं, कितनी बार चेंज कर सकते हैं, कितना लाइनिंग कर सकते हैं। ये सारा बड़ा कॉमन चीज़ है और ये पता होना चाहिए। एक टॉपर्स कॉपी के माध्यम से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस ग्रुप का पीडीएफ जो है मैं अपने पेड बैच में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो पेड बैच में रहा है उसमें मैं आपको डाल दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट वही है। चाहे उज्जवल कुमार उपकार है, उनका कॉपी हो गया या फिर इनका कॉपी हो गया, या फिर जितने टॉपर्स हैं या फिर 69 बीपीएससी के जितने अच्छी कॉपीज़ हैं, उसको मैं धीरे धीरे कलेक्ट करके अपने ग्रुप में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ से बच्चे क्या होंगे, इससे सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें और यही चीज़ एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे साथ इनरोल होना चाहते हैं तो 3 फरवरी से एक बैच जो पुराना बैच चल रहा है, वही बैच अभी कंटिन्यू है। और पीछे का जो भी बैकअप टेस्ट आपका छूटा हुआ है, हम उस टेस्ट को आपको बिल्कुल कवर करवा देंगे। और जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा कि एक एक चीज़ फिर से हम लोग पर्सनली चेक करके आपको फीडबैक दे देते हैं, पहले टेस्ट से स्टार्ट करके फिर जहाँ तक हुआ इतना बैकअप करा के फिर आगे का टेस्ट आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और पीछे का मटेरियल भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्रोसीजर अब मैं बता दे रहा हूँ क्या करना होगा, तो एक बार देख लीजिए इसको। पहले फ़ी 2000 था, इसको हम लोग 1500 अभी करके रखे हैं। और इसमें आप हमसे एनरोल हो सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें, 30+ आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ होगा, जिसमें से 5 टेस्ट अभी हो चुके हैं, पीछे का रिकवर करवा दिया जाएगा। दूसरा चीज़, एक सप्ताह में 2 टेस्ट होंगे, जीएस का एक होगा, जीएस 1 का या फिर एशिया का, मतलब मिला के 2 कोई इसमें से होगा। टेस्ट टॉपिक, नोट्स, स्टडी मटेरियल टॉपिक के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेस्ट किससे होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से होगा और इसमें फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप, सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। आपको रैंक्स बताया जाएगा, टॉपर्स कॉपी दिखाया जाएगा, मॉडल आंसर ऑनलाइन क्लासेस आपकी कुछ गूगल मीट पर हम लोग प्रोवाइड करवाए थे स्टार्टिंग में, और कुछ यूट्यूब पे दे देते हैं, लेकिन बेसिकली टेस्ट सीरीज ही है ये। तो हमारे साथ इनरोल होना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं करना है, इस पर कॉल लगेगा नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आपको कॉल बैक कर लेंगे, किससे, व्हाट्सअप से। ठीक है, तो आप इनसे इनरोल करना चाहते हैं तो 9117166347 पे हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीछे का जो भी छूटा हुआ टेस्ट रिकवर करवा दिया जाएगा। और जो कहीं पे भी आप जाइएगा तो बैक पीछे टेस्ट जो छूटा है वो कवर कोई जल्दी करवाता नहीं है। तो आपको मैं इसमें कॉपी भी प्रोवाइड करते रहूँगा, जो टॉपर्स कॉपी, आप उसको एक बार देख के चीज़ों को सीख सकते हैं। चाहे टेस्ट ग्रुप का टॉपर कॉपी हो गया, चाहे बीपीएससी के टॉपर्स होंगे, उनकी कॉपीज़ मैं दिखाऊंगा। चलिए सीधे हम लोग मुद्दे पे चलते हैं। अगर आपको इनरोल करना है, चाहे जहाँ भी दें, लेकिन टेस्ट आपको देना जरूरी है और टॉपर्स कॉपी देखना जरूरी है, चाहे उस ग्रुप की टॉपर्स कॉपी या बीपीएससी की टॉपर्स कॉपी। चलिए आइए हम लोग इनकी पीडीएफ देखते हैं। बीपीएससी में 2 बार कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है ऑनलाइन आपको। एक बार आपको अनचेक्ड कॉपी, जो पहले बिना चेक का होता है, पीडीएफ स्कैन करके, और दूसरी चेक्ड कॉपी। तो ये अनचेक्ड कॉपी है उनका, तो इसको आप देखिएगा। और क्वेश्चन में बता दूं क्या क्या इन्होंने अटेम्प्ट लिया है। ये पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। इंग्लिश में देखिएगा तो नीड एंड इम्प्रूवमेंट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, सॉरी मैंने क्वेश्चन कोई और ही पढ़ दिया। क्वेश्चन है इसका आपका, इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर
सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ये क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। ऑलरेडी इसका मैं करवा चुका हूँ, इसको कैसे लिखना है सारी चीज़ आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इसी का। चलिए इन्होंने शुरुआत कैसे किया, और सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग कहते हैं कि क्या फैक्ट यूज़ करना चाहिए कि नहीं ऐसे में। देखिए आप पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप बुलेट पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप डायग्राम नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन आप फैक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट नहीं होना चाहिए जो आपके ऐसे के फ्लो को या फिर कह सकते हैं कोहेरेंस को प्रभावित करे। यानी कि कह सकते हैं कि लय जो टूट जाए ऐसे का, वैसा नहीं होना चाहिए फैक्ट। लेकिन फैक्ट इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा डाला है, आप देख सकते हैं इनकी कॉपीज़ में। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। ऐसे हो गया। भारत गाँवों का देश है, एक गांव की बात की गई, इसीलिए भारत में लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत के निर्यात मदों में कृषि आधारित उत्पादों की अधिकता भारत की कृषि का सुदृढ़ीकरण करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का अवसर प्रदान कर रही है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर युवा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को भी सहयोग करेगा। ठीक है, इंट्रो टाइप का हो गया। उसके बाद से देखिए फैक्ट फिर इन्होंने यूज़ किया है कि PLFS के 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रामीण बेरोजगारी जो है कितनी है, 5.4% है, जिसके निराकरण में कृषि क्षेत्र उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारत में अधिकांश कृषि निर्वाह प्रकृति की है, जिसके कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है। कृषि के इस स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है। भारतीय कृषि स्वरूप में सिंचाई, फसल विविधीकरण, जोतों का आकार, यंत्रीकरण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ सिंचाई का प्रचलन है, जिसमें सिंचाई हेतु प्रयोग में आने वाले जल का 70% भौम जल का होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 65% नलकूप मतलब से ये सिंचाई होती है। सिंचाई की इस बाढ़ तकनीक को टपकन या फिर स्प्रिंकल सिंचाई के स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें आप फैक्ट दे सकते हैं। फैक्ट मैं दिखा रहा हूँ कि एक पेज में 3-4 से ज़्यादा लाइनिंग आप मत करिए। देखिए यहाँ पे फैक्ट है इनका कि औसत जो तकार 0.39 हेक्टेयर है। फिर आइएगा तो इस यहाँ पे देखिएगा तीनों एसओ का मेरा मकसद है, तीनों एसओ को थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे आपको। यंत्रीकरण 40% है, यहाँ 88% है, फैक्ट इन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद से नीचे आइएगा तो 1966-67 में हरित क्रांति की इन्होंने बात किया है। उसके बाद से आइएगा तो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की बात किया है। सशक्त निर्यात हब की बात इन्होंने किया है। आगे आइएगा तो फिर से मेन फैक्ट है उसको हम लोग देखते चलेंगे। मत्स्य क्षेत्र की बात किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। फिशरीज आपका GDP में 1% योगदान है। 483 दूध सहकारी समिति है। ये सारा इकोनॉमिक सर्वे से आप ले सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सतत विकास SDG वगैरह जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल के लिए प्रचलित है। उसके बाद से पहले जैविक राज्य सिक्किम में पहला जैविक ग्राम कोडिया जमुई का। देखिए कितना इन्होंने अच्छा फैक्ट यूज़ किया। 92,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि का लक्ष्य रखा गया है। ये बताया। नीम कोटेड यूरिया की बात किया है। नैनो यूरक या संयंत्रों की बात की, रोजगार की फिर बात किया। ये पॉइंट जो प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मेगा फूड पार्क की बात किया है इन्होंने। जो एक्सपोर्ट वाले चीज़ें उनको बात किया है। इजराइल की बात किया है इन्होंने। तकनीक, उसके बाद से कुसुम योजना की बात किया है। 10 सूत्री मांग की बात किया है। उसके बाद से कृषि रोड मैप 4 की बात किया है इन्होंने। उसके बाद से 13,000 हेक्टेयर, फिर टपकन सिंचाई की फिर इन्होंने डिस्कस किया। जिला एक उत्पाद अमृत सरोवर। उसके बाद 25,000 हेक्टेयर चौपाल ऐप की बात किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बात किया है। तो टोटल आप देखिएगा इनका पेज में काउंट करवा दूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेज में इन्होंने लिखा है। थोड़ा सा ज़्यादा, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा। कई ऐसे हैं जिन्होंने इन्होंने लिखा है कितने पेज में, आपको देखिए आगे देखिए तो ब्लैंक मिलेगा आपको, क्योंकि बीच में इन्होंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया है। ये दूसरा नंबर कौन सा इन्होंने थोड़ा सबको दिखा दो, जिनको भी देखना है। मैं पेड बैच में इसका क्या करूँगा, PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा तो इसमें इन्होंने कवर किया है कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इसको इन्होंने कवर किया। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरुआत की कि मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन उस समाज की स्त्रियों के विकास के परिणाम के आधार पर करता हूँ, और B.R. अम्बेडकर ने ये बातें कही है। इसको भी चेक करिएगा तो 1 पेज, 2 पेज,
1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6 पेज में लिखा। तो 6-7 पेज स्टैंडर्ड होता है। हम लोग भी देखें कि राइटिंग आपकी नॉर्मल 6-7 पेज में आप क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। आगू नाथ ना पाछे पगहा, इसको भी इन्होंने कवर किया है, तो इसको भी देख सकते हैं यहाँ से। और हाफ पेज यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज, लगभग 6.5 पेज। तो वही आपका भी टारगेट होना चाहिए कि देखिए सारे संस्थाओं की बात इन्होंने किया है, प्रोवर्ब्स में भी G20 की बात किया, ब्रिक्स की बात, SCO की बात किया इन्होंने। तो आपका टारगेट होना चाहिए 6 से 7 पेज के बीच में, इसके आसपास, या थोड़ा सा 7 से अधिक पेज आएगा तो कोई इशू नहीं है, आपके वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। 7 पेज जाने के बाद से लगभग 800 वर्ड तक पहुँच जाते हैं आपके, ठीक है। तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। तो मैं इसको पेड ग्रुप में मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, इस PDF को आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ उज्ज्वल कुमार उपकार जी की भी कॉपी पोस्ट करने का, जो भी अच्छे ऐसे की कॉपी है या फिर मार्क्स इनको अच्छे आए हैं, सारी कॉपी मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी GS का भी मिलता है तो मैं इसको जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जिनको अगर इनलॉर होना है, मैं पहले बता देता हूँ, 91 17 16 63 47 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।